हे फ्रेंड्स, तो बात करते हैं इस चैनल पर ऑब्वियसली ब्लैक एडम फिल्म के बारे में, जिसके टाइटल में भी मैंने ये डिटेल लिख रखी है कि मैं इस बार बात करने वाला हूँ, या फिर कह लो कई बार मैं बात कर चुका हूँ हेनरी कैविल के सुपरमैन के बारे में। और अभी जो रिसेंटली ब्लैक एडम फिल्म के प्रमोशन के टीजर को लेकर जो कुछ भी हुआ है, उससे कहीं ना कहीं ये उम्मीद तो बनती है कि डीसी वाले या फिर कह लो वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी वाले स्नाइडर फैंस से बहुत ही ज्यादा डर चुके हैं। और अगर आपको ये डिटेल नहीं पता है तो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि कुछ दिन पहले ब्लैक एडम फिल्म का आई थिंक लेगेसी नाम का एक छोटा सा टीजर रिलीज हुआ था, जिस टीजर में हमने सुपरमैन से लेकर बैटमैन तक के लोगों को देखा, लेकिन वंडर वुमन और जेसन मोमोआ का एक्वामैन हमें उनकी शक्ल के साथ दिखाया गया, क्योंकि ये दो परमानेंट मेंबर वार्नर ब्रदर्स की डिस्कवरी की डील के साथ भी अपना अपीयरेंस आने वाले DCEU के फ्यूचर में देते रहेंगे। लेकिन कौन से, वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इसी लेगेसी के ट्रेलर में इन कैरेक्टर्स के अलावा स्टीफन वुल्फ तक की एक छोटी सी झलकियां डाली गई थी, जिस पर फिर क्या काम किया गया। और जैसे ही ड्वेन जॉनसन को इसकी भनक लग गई, उन्होंने तुरंत ही कहकर अपनी PR टीम से पहले तो उस टीजर को प्राइवेट करवाया या फिर कह लो टेक डाउन करवा दिया, जिसके बाद उसे री एडिट कर फिर से लोगों के सामने अपलोड कर दिया गया, यही श्योरिटी देते हुए कि यहाँ पर फैंस का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है। ऊपर से ड्वेन जॉनसन ने जैसे फैंस को सर्व करने की बात की है कि यहाँ पर उनकी एक एक बात सुनकर डेफिनेटली उसे अप्लाई भी किया जाएगा, तो इससे फैंस को राहत मिल जानी चाहिए, ट्रोलिंग बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर आप ट्रोलिंग करोगे तो जिस यूनिवर्स की शुरुआत DCEU अपने 10 साल की प्लानिंग को लेकर कर रहा है, वो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आएगा, और फिर से ब्लेम उन फैंस पर ही जाएगा या फिर कह लो उन टॉक्सिक फैंस पर जाएगा जो लोग एक उभरते हुए स्टूडियो को बिल्कुल भी चांस नहीं दे रहे थे। और इसी चक्कर में यहाँ तक कि डार्क यूनिवर्स तक यूनिवर्सल वालों का पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, जिसे अगर थोड़ा सा सपोर्ट किया जाता तो वो भी यूनिवर्स आज हमारे सामने एक अच्छे खासे पैकेज के साथ होता। लेकिन वही हमारी चुल, जिस कारण से ये चीजें बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन ब्लैक एडम को लेकर जितना ज्यादा प्रेशर स्टूडियो के अंडर है, उससे तो ये बात तय है कि इस फिल्म को उम्मीद से अच्छा ही उतरना है, यानी कि उम्मीद पे खरा ही उतरना है, जो अगर नहीं हुआ तो फिर फ्यूचर खतरे में मान सकते हो। बाकी अब बात करें लेगेसी के ट्रेलर में दिखाए गए दो लोगोस की, जिनमें से एक बेन एफ्लेक के बैटमैन का टीज था, यानी कि बैटविंग था, तो उससे तो ये बात कंफर्म हो जाती है कि बेन एफ्लेक की जो भी सिचुएशन यानी जो कोई भी न्यूज DCEU के इस यूनिवर्स में निकल कर आई है, वो पूरी तरीके से सच है, क्योंकि कंफर्मेशन भी हो चुकी है। बाकी बात रही उनके इस फ्यूचर में और भी लंबे टिकने की, तो उसकी कंफर्मेशन मेरे पास क्या आपके पास तक नहीं है। लेकिन अगर रूमर की बात की जाए तो उस रूमर के तौर पर बेन एफ्लेक के फ्यूचर को लेकर कुछ न कुछ प्लानिंग कर रखी गई है, इसलिए वो अपने कैरेक्टर के रोल को फ्लैश फिल्म के बाद एक्वामैन 2 फिल्म तक में कंटिन्यू करने के लिए आ चुके हैं, जिसके आई थिंक रीशूट्स चल रहे हैं या फिर खत्म हो गए। खैर जो भी हो, बेन एफ्लेक का बैटमैन रिटर्न है, ये बात कंफर्म हो चुकी है। और अब बात करें हेनरी कैविल की, तो उनका जो सूट वहाँ पर हमें टीजर में दिख रहा है, उस पर भी जैक स्नाइडर फैंस ट्रोलिंग शुरू कर चुके हैं, क्योंकि जैक स्नाइडर की कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग उनके यूनिवर्स में सुपरमैन का सूट ब्लैक है और यहाँ पर ब्लू, यानी कि ये यूनिवर्स जॉश वीडन का है, जिसे फैंस इस यूनिवर्स में तो बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन क्या करे, कभी कभी DCEU वाले इसका हिंट देकर यही बताते हैं कि उनके पास प्लानिंग जैक स्नाइडर के यूनिवर्स की नहीं, बल्कि जॉश वेडन के वर्जन के यूनिवर्स की है। क्योंकि बात रही जैक स्नाइडर के यूनिवर्स की, तो उसकी तो पूरी की पूरी कहानी का फ्यूचर तक हमें बताकर ये बात रिवील कर दी गई थी कि कहानी में आगे क्या कुछ होने वाला है, इसलिए उसी कहानी पर काम करते हुए एक फिल्म बनाना जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं रहेगा। बाकी अगर कई सारे दूसरे सोर्सेस की भी बात की जाए, जिस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि जैक स्नाइडर पूरी तरीके से नहीं बल्कि हाथ धोकर बिल्कुल ही ईमानदारी से नेटफ्लिक्स के साथ 2 प्रोजेक्ट के यूनिवर्स को बनाने में बिजी है, इसलिए उनसे तो उन्हें जल्दी फुर्सत मिलने वाली है नहीं। इसलिए जैक स्नाइडर फैंस को मुझे लगता है और भी काफी ज्यादा वेट करना होगा, या फिर इस यूनिवर्स का एंड फ्लैश जैसी फिल्म में हो जाएगा। जिससे हटकर अब फिर से आते हैं हेनरी कैविल पर, तो कई सारी रूमर्स ये कहती है कि इस फिल्म में हमें आधा सुपरमैन देखने मिलेगा, ठीक इसके लेगेसी के ट्रेलर की तरह। तो कई सारे सोर्सेस की डिमांड ये भी है कि हेनरी कैविल डेफिनेटली रिटर्न आ रहे हैं, और वो ये बात बहुत ही दावे से कह रहे हैं। इसमें से एक और टीजर जिसमें ब्लैक एडम यही कहता है कि उसके अगेंस्ट इस प्लेनेट पर खड़े होने वाला कोई भी नहीं है, तो शायद से फैंस का मानना यही है कि वो ये दावा हेनरी कैविल के सुपरमैन के सामने कर रहा है। बाकी बॉस लॉजिक ने कुछ आर्टवर्क शेयर कर अपनी तरफ से हिंट दिया है, और ऐसा ही हिंट जैसे कि मैंने कहा बाकी और दूसरे कई सारे सोर्सेस की तरफ से भी निकल कर आई है, यानी वही बात की उम्मीद पर दुनिया कायम है, जिसका पूरा पे ऑफ तो हमें नेक्स्ट मंथ ही पता चल जाएगा, जब ये फिल्म ऑफिशियली थिएटर में रिलीज हो जाएगी। और तब जाकर जैक स्नाइडर फैंस क्या, मुझे तक राहत मिल जाएगी कि इस फिल्म की कहानी आगे और कैसे बढ़ रही है। और अगर हेनरी कैविल नहीं भी होगा तो उसे हमें सेलिब्रेट करते हुए इस फिल्म के अच्छे कंटेंट को एंजॉय करना चाहिए, अगर फिल्म अच्छी रही तो। बाकी अगर फिल्म बुरी है तो ज्यादा बुराई करने की भी जरूरत नहीं है, वरना वही बात हो जाएगी यूनिवर्स कैंसिल। ऊपर से वार्नर ब्रदर्स और डिस्कवरी की जो सिचुएशन चल रही है वो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है उनकी डील को लेकर, क्योंकि इस डील में अब AT&T भी कूदने वाला है बहुत ही जल्द, और उनके एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग एक और डील शायद 2024 तक अप्लाई कर दी जाएगी, जिस डील में यूनिवर्सल स्टूडियो और वार्नर ब्रदर्स मर्ज हो जाएंगे। जी हाँ, मर्ज, यानी
सोनी के हॉलीवुड स्टूडियो एक होगा और दोनों मिलकर कंटेंट प्रोड्यूस करेंगे AT&T के लिए। लेकिन ये सब कुछ तभी पॉसिबल है अगर डेविड ज़ेसल्वा अगर प्रॉफिट नहीं देते हैं तो, यानी घूम फिर कर बात फिर से ब्लैक एडम पर ही निकल कर आ जाती है और हाँ बाकी दूसरे प्रोजेक्ट्स पर भी जो नेक्स्ट ईयर के रिलीज के स्लेट में है, जिसके पूरे खर्चों की जिम्मेदारी ब्लैक एडम फिल्म पर है। हाँ सच बोल रहा हूँ, मजाक नहीं। और फिर क्या, इस बारे में अब आप अपनी राय मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है ब्लैक एडम फिल्म से रिलेटेड जो कोई भी उम्मीदें और बहुत बड़ी उम्मीदें बांधकर रखी गई है वो कितनी ज्यादा सच निकल कर आती है। क्योंकि मेरा तो वक्त है वीडियो यहीं पर खत्म करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, आप मूवी स्टॉक चैनल देख रहे हो, ये बिल्कुल भी मत भूलिएगा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलो, जो कि मुझे लगता है आप पूरी तरीके से भूल भी गए हो। इसके अलावा अब मैं कहूंगा आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा और फिर मैं फिर से कहूंगा कि मैं हूँ अजीज, मिलूंगा आपसे जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।